कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बस अभी मेरा कार्ड सुनाए जवाब साहब, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट का इरादा है, तो मैंने कहा चले मुलाकात कर लूँ आपसे। अभी तो कोई इरादा नहीं। अभी जो जानना हालात चाह चल रहा रहे हूँ जो हालात चल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अभी रहने। देखिए जवाब साहब, यही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। स्टॉक से आप वाकिफ़ हैं, उस दिन आपने बताया था। स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट कब किस टाइम पे करते हैं? उस टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे मार्केट आपकी क्रैश हुई होती है। तो अभी तो मार्केट जो है वो स्टैग्नेंट हुई है प्रॉपर्टी, यही तो टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। बाइट्स मार्केट है ये तो। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या सजेस्ट करते हैं एक ओवरसीज को, उसको किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए जवाब साहब, आप बाहर से आए हैं, ठीक है, कुछ 8 से 10 पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर CDA के अंदर एक अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो पॉइंट्स आज आपको मैं बताऊंगा, ऑप्शंस बताऊंगा, आगे आपकी मर्जी है, चीज़ अच्छी लगती है तो उस वक्त। ओवरसीज़ के लिए जो 10 पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा और आपने उनको फॉलो करना है और आप अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में CDA के अंदर कर सकते हैं। नंबर 1, प्राइम लोकेशन। जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करें, सबसे पहले आप देखें कि लोकेशन जो है वो क्या है। आपकी लोकेशन हमेशा अच्छी और लुक्रेटिव होनी चाहिए। नंबर 2, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं CDA के अगर हम एग्जांपल लें तो CDA में पहले थे सेक्टर्स, अब CDA जोन 5 जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है। वहाँ पर DHA, बहरिया और आपकी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आपका आ रहा है वो सारा का सारा जो है वो बनता जा रहा है। नंबर 3 आपका आता है ग्रोथ। ग्रोथ में आपने देखनी होती है कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आने वाले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में आपका क्या ग्रोथ का रेशियो होगा। आपका जो प्लॉट्स हैं वो आपको एनुअल 8 से 12% का कैपिटल गेन देते हैं और आपकी जो हाई राइज हैं, जो आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो जाते हैं, कमर्शियल शॉप्स हो जाती हैं, मॉल्स हो जाते हैं, वहाँ पर आपको 10 से 15% तक का कैपिटल गेन मिलता है एनुअली। उसके बाद आपका 4th पॉइंट अथॉरिटी से उसको वेरीफाई करें कि आपका रावलपिंडी के सेक्टर में RDA आ जाता है, DHA आपका जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके बाद आपका CDA रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर आता है और वहाँ से वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं। 5th पॉइंट आपका आता है सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले आप वहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो है वो वेरीफाई करें और उसके बाद आप वहाँ पर अपनी जो भी अमाउंट है वो पार्क करें। 6th पॉइंट आपका आता है इन्वेस्टमेंट ऑफर्स या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई राइज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आता है 7th पॉइंट टूरिज्म का, कि आपने मिसाल के तौर पर अगर आप वाकिफ़ हैं CDA से, जोन 5 से और T चौक रवात GT रोड का आपको पता है, तो यहाँ पर अब छोटी सी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आपका रिंग रोड है जो यहाँ पर आ रहा है, सियालकोट से मोटरवे आपकी जो है वो यहाँ पर आ रही है, रवात इंडस्ट्रियल जोन आपका यहाँ पर बन रहा है। तो आपके जो भी मेन चीज़ें हैं, मेन एक कमर्शियल हब है, सेंटर पॉइंट है पंजाब से आने वालों का, वो आपका ये T चौक बने। पॉइंट नंबर 8 जो कि है पोटेंशियल ग्रोथ, कि आपकी जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आपका फ्यूचर एक्सपेंशन क्या है। अगर आप सोसाइटी में कर रहे हैं तो फ्यूचर में वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट होगी, वहाँ पर कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उसको टेक ओवर कर रही है, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद आपका 9th पॉइंट आ जाता है कि वहाँ पर आपको बेसिक रेजिडेंशियल नेसेसिटीज़ क्या मिल रही हैं, आपकी हॉस्पिटैलिटी की चीज़ें क्या हैं, आपकी हॉस्पिटल्स की चीज़ें क्या हैं, आपको अप्रोच कैसी है, आपके बच्चों की एजुकेशन, ग्रोसरी, मार्केट्स, आपके मॉल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी होती है। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड्स, कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर कल को वहाँ पर आपने अपनी लिविंग रखनी है तो वहाँ पर आप अपनी लिविंग रखने के साथ साथ आप अपने बच्चों को क्या फ्यूचर दे सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं सेफ एंड सिक्योर और अच्छी इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर, तो आइए और मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तलहा आबिद, असिस्टेंट मैनेजर किराना.com।